हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आज के नए टॉपिक पर कि आपका कुवैत देश का है सिविल आईडी। तो कुवैत सिविल आईडी कैसे चेक करेंगे और अपने कुवैत सिविल आईडी की स्टेटस कैसे पता करेंगे। आपको कैसे पता होगा कि आपके कुवैत सिविल आईडी रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ है। आपका कफील या कुवैती ने आपका जो अकामा है सिविल आईडी है वो एक्सपायर हो गया था, उसको रिन्यूअल कर दिया। ये कैसे आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी तक आपके हाथ में आपका सिविल आईडी नहीं आया है। तो आपको बगैर हाथ में आए अभी कहाँ पे क्या स्टेटस है आपके सिविल आईडी की, मकीना में है कि आपका अभी रिन्यूअल ही नहीं हुआ है। अगर आपका अकामा अभी कंटिन्यू चल रहा है, एक्सपायरी डेट काफ़ी देर तक है और आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका कहीं के भी रहने वाले हैं, कुवैत में रह रहे हैं या कुवैत से बाहर रह रहे हैं या कुवैत में आप आज़ाद वीज़े के तहत काम कर रहे हैं और आपको पता करना है कि जो मेरे पास अकामा है यानी कि सिविल आईडी है वो एक्सपायर तो नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जिसके पास जो भी सिविल आईडी होती है उसकी एक्सपायरी डेट काफ़ी दिन तक रहती है, लेकिन बीच में ही उसका इस सिविल आईडी का सिस्टम एक्सपायर हो जाता है, यानी कि कैंसिल करवा दिया जाता है कफील के ज़रिए से। कफील कैंसिल कर देता है। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि सब भैया ऐसे ही घूमो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, और सिविल आईडी लेकर के टहलते रहो। जब लेकिन पुलिस आपको पकड़ता है तो वो मकीना में डाल करके चेक कर लेता है और आपकी डेट पता चल जाती है कि ये कैंसिल हो चुका है कि नहीं कैंसिल हो चुका है। तो बहुत सारी है बातें। अगर आपका कुवैत देश का सिविल आईडी है, कुवैत देश से बाहर है या अंदर है, कैसे रिन्यूअल हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे चेक करेंगे, क्या प्रोसीजर है, उसकी स्टेटस कैसे पता करेंगे, बहुत सारी जानकारियों के लिए वीडियो में बने रहिए। और अगर पहली बार है चैनल पर तो विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं हमारी वीडियो को, तो भाई सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुवैत देश से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों से छूट न जाए। जैसे ही लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब ये वेबसाइट मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कुवैत देश की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें कोई इफ़ बट वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि आपका कफील आपका सिविल आईडी इसी वेबसाइट से रिन्यूअल करता है और इसी वेबसाइट से उसके घर का एड्रेस वगैरह चेंज करना, सारी प्रक्रिया इसी से होती है। यानी कई साल का अकामा लगना सब इसी वेबसाइट से होता है और यही ऑफिशियल वेबसाइट से आपकी यानी कि सिविल आईडी कार्ड की स्टेटस पता चलेगी कि रिन्यूअल हुआ भी है कि नहीं हुआ है, कितने नंबर मकीने में पड़ा हुआ है, कि अभी उसके हाथ में आ गया है, हमको ही नहीं दे रहा है, या हमारा कफील, हम आज़ाद वीज़े से काम कर रहे थे, हमारा कफील ने कहीं हमारा सिविल आईडी कैंसिल तो नहीं कर दिया है। तो सारी चीज़ की स्टेटस के स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, बस बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है इस वीडियो को। तो सबसे पहले आप सबसे ऊपर कार्ड स्टेटस वाले पे क्लिक कर दीजिए, फिर नीचे आएंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर आप अपना सिविल आईडी नंबर जो एक्सपायर हो गया है या जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में है उसका नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे एकदम सही सही। उसके बाद फिर आपको ये इंक्वायरी वाला ब्लू कलर का जो बटन दिख रहा है, इस बटन पर आपको दबाना है, क्लिक करना है। फिर उसके बाद फिर इसी पेज पर आपको इसी इंक्वायरी वाले बटन के नीचे कुछ इस तरीके से लिखा आ जाएगा, जैसे लिखा है कार्ड इज़ बीइंग इश्यूड, यानी कि मेरे कफील ने कार्ड को यानी सिविल आईडी को रिन्यूअल कर दिया है और मेरा कार्ड सिविल आईडी जो है अभी प्रोसीजर पे है, यानी कि अभी वो हमें मिलेगा नहीं, यानी कि अभी मकीना में भी नहीं आया है। तो ये एक स्टेटस हुई कि इससे ये पता चलता है कि अभी ये इशू हो गया है, लेकिन अभी कफील ने जो भी रिन्यूअल की प्रक्रिया थी कंप्लीट कर दी है, पेमेंट भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ कर दिया। अभी ये मकीना में नहीं पहुंचा। मकीना में कैसे पहुंचेगा आगे हम फिर दूसरी तरीके से इसको चेक करेंगे। इसके अलावा जैसे ही कुछ दिनों के बाद आप सेम प्रोसेस के तहत अपना सिविल आईडी नंबर डालेंगे और आप इंक्वायरी वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीनशॉट दिखलाया जा रहा है इसी की तरीके से आपके मोबाइल पर भी सीधे नीचे साइड में लिखा हुआ आ जाएगा, द कार्ड इज़ रेडी फॉर डिलीवरी ड्यूरिंग ऑफिशियल वर्किंग आवर्स एंड टू रिसीव इट प्लीज़ विजिट अथॉरिटी ऑफ हेडक्वार्टर्स सूद सुर्रा डिवाइस नंबर 34। और इसमें लिखा है कि सूद सुर्रा यहाँ पे एड्रेस चेंज हो जाता है, यहाँ सबैया डिवाइस आ जाती है और 50 नंबर पे। दरअसल ये अलग अलग दो हमने चेक किया था, उसका स्क्रीनशॉट लगा करके आपको समझा रहे हैं कि अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा आ जाए आपके सिविल आईडी नंबर डालने से, समझ जाइए कि आपका सिविल आईडी रिन्यूअल हो चुका है और आपका कफील रिन्यूअल कर चुका है और सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और 34 या 50 या जो भी मशीन का आपका नंबर बताए उतने नंबर मकीना में वो कार्ड आ गया है। जब वो कार्ड आ जाएगा
तो वो आपका कफील जो है निकाल करके खुद ब खुद वो आपको ला करके दे देगा। लेकिन अगर कार्ड निकाल लिया गया है और आपको अभी तक नहीं मिला है तो वो क्या प्रक्रिया होगी, उसको वो उसमें कैसे क्या लिखा आएगा, कैसे आप पहचानेंगे कि मेरा कार्ड बन के रिन्यूअल हो करके भी और हमें नहीं मिला है और किसी और के पास है कि नहीं है, क्या है उसको चलिए समझते हैं। अब आप लोग बहुत ही पॉइंट वाली बात और बहुत ही ध्यान से आप बात सुनिएगा जो आपको स्क्रीनशॉट सामने दिखलाया जा रहा है। अगर आपके मशीन में से आपका सिविल आईडी कार्ड निकल चुका है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा आएगा। इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू आवर रिकॉर्ड्स यू हैव ए वैलिड कार्ड्स, यानी कि जो कार्ड है वो वैलिड है और ये आपके मशीन में से निकल चुका है। कुछ दिन बाद आपको मिलेगा, कब मिलेगा वो अलग का सिस्टम है, आपका कफील और आप जानिए। लेकिन इसके अलावा दोस्तों हमने आपसे ये बताया कि आप बहुत ही ध्यान से मेरी इस बात को सुनिएगा। अगर आप पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया कहीं के भी रहने वाले हैं, आप कुवैत देश के अंदर हैं या आप छुट्टी पे गए हुए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा कार्ड कहीं कैंसिल तो नहीं हो गया है। तो आप जैसे ही अपना सिविल आईडी नंबर डाल करके इंक्वायरी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसेस के तहत आपके सामने यही स्क्रीनशॉट आएगा और यही चीज़ इंग्लिश में लिखा होगा कि वैलिड कार्ड। अगर आपका वैलिड कार्ड आपका दिखलाए तो समझ जाइए कि अभी आपका भले 2023-24 में एक आध साल बाद जो भी आपका एक्सपायर हो रहा है, लेकिन वो अलग की प्रक्रिया है। लेकिन अभी आपकी कफील ने कैंसिल नहीं किया है, क्योंकि बहुत से आज़ाद वीज़े वाले जो होते हैं 2-2 साल का उनका अकामा लग जाता है, किसी का साल भर का लग जाता है, तो उनको भी ये चेक करना ज़रूरी है कहीं हमारे कफील ने हमारा ही सिविल आईडी नंबर कहीं कैंसिल तो नहीं कर दिया है और कैंसिल करके दूसरा वीज़ा निकाल लो और फिर जो है आप पुराना वाला लेके टहलते रहिए। इसके अलावा दोस्तों मेरा खुद का सिविल आईडी का सिस्टम मैंने अपने कफील के ज़रिए से रिन्यूअल करवा लिया था और मेरे कफील ने कहा भी कि आपका सिविल आईडी कार्ड जो है मैंने रिन्यूअल कर दिया है। और मुझे पता था कि मेरा अभी रिन्यूअल तो हो गया है प्रक्रिया, लेकिन इसने ऑनलाइन पेमेंट नहीं दिया है। तो एक दिन मैंने अपने कफील से कहा कि भाई देखो अभी ये पेमेंट नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा गुस्से में आ गया। उसने कहा कि ऐसा है कि मैंने तुम्हारा रिन्यूअल कर दिया, एक नहीं मरतबा कई मरतबा तुमसे हम बोल चुके हैं रिन्यूअल कर दिया। हमने कहा बाबा आप खुद देख लो और इसको आप पढ़ सकते हो। कहाँ पढ़ सकते हो? हमने अपने मोबाइल में लिंक खोल करके ओपन किया तो वो थोड़ा से भौचक्का रह गया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि इसको भी ये जानकारी हो सकती है। तो हमने का देखिए फिलहाल जो आपके सामने स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं ये मेरा ही सिविल आईडी नंबर है। जब मैंने अपना सिविल आईडी नंबर डाला तो मेरे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया। तो मैंने अपने कफील से कहा कि देखिए बाबा सब चीज़ तो आपने कर दिया, लेकिन आपने पेमेंट 5 KD का नहीं किया है। आप यहां से जब पेमेंट 5 KD का करेंगे तब हमारा कार्ड इश्यूज की प्रक्रिया में आएगा, और अगर यहाँ से आपने पेमेंट नहीं किया तो हमारा रिन्यूअल ही नहीं होगा, 2-3 महीना गुजर जाएगा। तो उसने जब इसको पढ़ा और देखा हमारा चेहरा उसने कि हाँ भाई ये तो सच बोल रहा, तो उसने मेरे ही मोबाइल के ज़रिए से 5 KD अपने कैनेट से ट्रांसफ़र किया। और ट्रांसफ़र होने के बाद कुछ इस तरीके से स्लिप मैंने स्क्रीनशॉट ली जो पेमेंट का सिस्टम था। फिर जब पेमेंट हो गया तो इस तरीके से मैंने उसकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको जो मैं स्क्रीनशॉट दिखला रहा हूँ सेम आपका यही है। इसके अलावा फिर बाद में जब हमने अपना दोबारा सिविल आईडी नंबर डाला और इंक्वायरी वाले बटन पर क्लिक किया तो कार्ड इज़ बीइंग इश्यूज्ड आया, यानी कि अब मेरा सिस्टम सही हो गया। अब जब मेरा मकीने में आएगा कार्ड तो मकीने का एक वो इंटरफेस इसी तरीके से आ जाएगा जैसे कि मैंने अभी पहले बताया आपको। फिर उसके बाद है फिर हमारा कार्ड हमको मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मिल जाएगा और लिंक पर क्लिक करके सारा प्रोसीजर जिस तरीके से मैंने बताया अपनी सिविल आईडी के बारे में आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि कुवैत मोबाइल आईडी ऐप आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से डाउनलोड जब कर लेंगे आईडी अपनी बना लेंगे। जैसे कि स्क्रीनशॉट पर मैं आपको दिखला रहा हूँ, यहाँ पर मेरी कुवैत मोबाइल आईडी की स्क्रीनशॉट है और यहाँ पर मेरा जो सिविल आईडी कार्ड है एक्सपायर हो चुका है, रिन्यूअल अभी नहीं हुआ है। तो आपको रेड कलर का जो दिख रहा है रिन्यूअल का सिस्टम, तो जब रिन्यूअल हो जाएगा तो वो रेड हट जाएगा और ग्रीन हो जाएगा और अगली डेट शो होगी। और अभी ये एक्सपायर है, यानी कि रेड कलर का है तो एक्सपायर है। तो कुवैत मोबाइल आईडी में भी जाकर के आप अपना सब कुछ प्रक्रिया करके भी यहाँ से भी पता कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसके ज़रिए से पता करेंगे तो वो एकदम एक्यूरेट आपको सही जानकारी मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए।